जय हिंद बच्चों। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे जो है डिविजिबिलिटी रूल। अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे आगे। इसकी प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपसे अगर हम बात करें, आपका दिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि कोई जो संख्या है वो 11 और 13 से दोनों से विभाजित है, तो आपको बताना है वो आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए कि किससे विभाज्य। आपके पास चार ऑप्शन है। आपको दिया गया है 11 और 13, 11 प्लस 13। यहाँ पे दिया गया है 13 माइनस आपका 11। यहाँ पे दिया गया है 13 और गुणे 11। या फिर आपका जो है तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कैसे आप लगा पाओगे? तो हमने ये चीज बता रखी है कि आपका 7, 11, 13 से हमने देखा था अलग अलग कोई नंबर कटता है तो उसका गुणनफल क्या होता है, उसका गुणनफल जो है नंबर क्या होता है वो जरूर उससे क्या होता है, डिवाइड होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप देखोगे तो आप बताओगे इसका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, आपका कटना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम कुछ आगे आपको यहाँ पे लेते हैं कुछ अलग नंबर। आपका अगला क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे लें, आपसे बोला जाए यहाँ पे 3, 6, 5, 4, 8 आपका x3 दिया गया है। यहां से x के स्थान पर कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा डिजिट, कौन कौन सा डिजिट रखा जा सकता है कि जो कि ये किससे डिविजिबल हो, ये 3 से आपका क्या हो जाए, डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए x के स्थान पे कौन कौन सा नंबर हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 के और 9 के डिविजिबिलिटी में हम क्या लगाते हैं, तो डिजिटल सम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, 3 और 6 से 9 हो गया, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 8 1 कितना हो गया, 9 कितना बचा आपका 2। तो 2 के साथ हम कितना रख दें यहाँ पे आपका x की जगह कि आपका 3 से डिविजिबल हो, तो आप बोलोगे 1 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 से क्या होगा, आपका डिविजिबल हो जाएगा। फिर इसमें 3 ऐड करिए, कितना रख सकते हैं आप, 4 रख सकते हैं। तो देखिए 4 और 2 6, 3 से डिविजिबल है। फिर 3 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। तो आप 7 भी रख सकते हैं। 7 2 कितना आ जाएगा आपका 9। फिर अगला आप क्या रख सकते हैं, तो 7 3 10 तो रख नहीं सकते क्योंकि 10 2 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। अब आपसे जो पूछता है, आपसे ये पूछता है कि x की जगह जो जो नंबर रखे जा सकते हैं उसका सम बताइए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप उसका सम बताएंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 7 4 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे बताइए कि मिनिमम वैल्यू कितनी रखी जा सकती है, कम से कम कौन सा अंक रखा जा सकता है। तो आप बताओगे ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, आपका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है, अधिकतम अंक कौन सा रखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अधिकतम अंक हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे दिया गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है कि कोई नंबर है आपका 2 3 6 5, यहाँ पे आपका x दिया है 2 8 7, फिर यहाँ आपका y दिया गया। आपसे बोला जाए कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। अब जैसे ही आप देखोगे ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो x और y की जगह कौन कौन सा नंबर रखा जा सकता है। तो हमने पढ़ाया था 6 इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे भी जो जो आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हो उसको आप क्या करोगे, उसमें कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आपका 8 का रूल क्या है, तो आप बताओगे लास्ट जो है, लास्ट कितने डिजिट, तो आप बताओगे लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 8 का नंबर कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ कितना रख दोगे तो कट जाएगा, तो आप बताओगे 2। 8 नंबर कितना आ जाएगा आपका 72। फिर उसमें आप 8 जोड़ो, 8 2 10, 10 तो रख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे तो आप जोड़ोगे तो 70 10 80 तक कटेगा, तो 80 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये 7 है। तो 7 को आप नहीं, y को चेंज कर दो।
अब यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो 6 3 कितना आ जाएगा आपका 9, 5 5 2 7 7 2 कितना हो जाएगा 9। फिर अगला कितना हो जाएगा आपका 8 है, यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचेगा 8 है, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 9 से कटने के लिए 1, तो 8 ही कितना हो जाएगा 9। अगला 9 1 10 रख सकते हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 तो हम रख ही नहीं सकते, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग 1 रख सकते हैं। y की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ से मान लो आपसे पूछा गया होता 3x प्लस y की वैल्यू बताइए, तो आप आसानी से बता पाते। 3 इंटू कितना हो जाएगा x की जगह 1 प्लस आपका 2, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। आपसे इसी तरीके से x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें आपका कुछ भी रिलेशन देके पूछा जा सकता है। अब हम जो है इस बात को आप समझ गए होंगे, तो हम जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। आइए यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है अगला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये आपका दिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए, आप अप्लाई करिए 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9, 7 2 कितना हो जाएगा आपका 9, फिर 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9, कितना बचेगा 3। फिर यहाँ पे देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7, 7 आपका हो गया। फिर क्या क्या आप रख सकते हैं, तो आप बताएंगे 7 2 9। फिर अगला क्या रख सकते हैं, 3 जोड़िए आप 5 रख सकते हैं। अगला 3 जोड़िए 5 3 8 रख सकते हैं। अगला 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 11। हम तो अंक ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 9 से आपका 3 से डिविजिबल होने के लिए ये सारे नंबर आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, इनके अंकों का योग पूछा गया, तो उसी तरीके से करोगे 8 2 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है, इसमें 9 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या लगाएंगे डिस्टेंस हम लगा देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका 6 3 9 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 6 3 9 हो गया, 7 6 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9, 7 2 9, यहाँ पे 7 2 9 कितना बचेगा आपका 2, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रख सकते हैं कितना 7, तभी 7 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा 9। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्टार की जगह हम लोग कितना लेना पड़ेगा आपको 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है x का न्यूनतम मान कितना होगा। तो आप आराम से लगा सकते हैं, कैसे, कंपोजिट नंबर आपका क्या 12 है, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 से तो ये तो डिविजिबल है, ये कितना हो जाएगा आपका 4 से डिविजिबल है ही है, 3 से हमको चेक करना है, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9, फिर इसके बाद 7 और 2 आपका 9 3 बचेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना आ जाएगा आपका 6, फिर 3 इसमें जोड़िए तो 3 2 5, 5 3 8, इतनी वैल्यू आप रख सकते हो। लेकिन आपसे क्या बोला गया है, देखिए यक्स का न्यूनतम मान मतलब मिनिमम मान चाहिए, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला देखिए दिया 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y, ये किससे डिविजिबल आपका 90 से डिविजिबल है, तो आपसे 4x प्लस 5y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू आपका कितना होगा 10, 10 से अगर डिवाइड होना तो इसको कितना होना पड़ेगा आपको 0 होना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, अब अगले के लिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो 9 का डिविजिबिलिटी अगर रूल आपको लगाना है तो डिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। अब देखिए 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, कितना बचेगा आपका 3, 3 में कितना और चाहिए कि यहाँ पे जो है 9 हो जाए, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ पे रखोगे तो 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा 6 चौक 24, और यहाँ पे 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा आपका 0, तो आंसर क्या निकल कर आया आपका 24 निकल कर आया। तो यहाँ पे आंसर कितना निकल कर आया आपका 24 निकल कर आया।
देखिए अगला आपको दिया गया 5656 x 52 है, 72 से ये डिवाइड है, तो 72 से डिवाइड है तो ये कैसे आप सही कर पाओगे। सबसे पहले 72 आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, किससे किससे मिलकर ये बना हुआ है। जितना आप पढ़े हो उसी को आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया आपका कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 9 72। 8 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा आपका, तो यहाँ पे सबसे पहले पता करो। हम तो जानते हैं लास्ट 3 डिजिट, लेकिन लास्ट 3 डिजिट में अब x आ रहा है, तो पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे यहाँ पे आपका 5 4 9 कितना बचेगा, 2। अब देखिए 5 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पे 5 2 कितना हो गया, 7। 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका, तो 9 तो हो ही गया आपका। कितना चाहिए आपको, आपके आपके पास कितना है, 2 है। 2 है तो कितना आप रख सकते हो, केवल 7 रख सकते हो। 9 7 16 तो रख नहीं सकते। एक ही आपके पास बच्चों ऑप्शन ही है कि x की वैल्यू अगर 9 से डिविजिबल होना है तो ये कितना होना पड़ेगा, 7। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, इससे आपका कटेगा ही कटेगा। 8 9 72 3 आया, फिर 32 हुआ, 8 4 32। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगी। आसानी से निकाल पाओगे। अब हमने क्या बताया था, 11 का आपको इंडिविजुअल आपको पढ़ाया था कैसे, कि यहाँ पे क्या करोगे, अकेले अकेले क्या है इसको ऐड करोगे। अब x के साथ जो बचा हुआ है वो कितना है, x के साथ, तो आप देखिए 9 6 कितना आ जाएगा आपका, 15। 15 x हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 प्लस x। इसको क्या करना है, माइनस करना है, किसके साथ, 8 3 कितना हो जाएगा आपका, 11। 11 और 3 कितना हो गया आपका, तो 11 और 3 14, 4 कितना हो गया, 18। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाए, 0, या फिर आपका 11 आए। तो यहाँ से आप पता करिए, तो यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा आपका, 3। तो ये तो 0 ला ही सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3। तो मतलब इसकी जगह अगर आप 3 रख देते हैं तो 11 से क्या हो जाएगा आपका, डिविजिबल आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया आपको कि 15x1y2 दिया गया है। अब यहाँ पे जो है आपका कैसे इसको तोड़ सकते हैं, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे कंपोजिट नंबर कितना ले सकते हैं हम लोग, तो 11 इंटू क्या ले सकते हो आप, 4 ले सकते हो। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो 4 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे कितना रख सकते हो आप, 1 रख सकते हो। तो देखिए चाहते हैं 12। फिर अगला क्या ले सकते हो आप, अगला अगर आपको लेना है, यहाँ पे तो 1 हुआ ही, अगला आपको लेना है तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 5, क्योंकि 4 ऐड कर दोगे तो 4 1 4 4 3 12, 5 4 कितना रख सकते हो आप, 9 रख सकते हो। कितना रख सकते हो, 9 रख सकते हो। अब डिपेंड करेगा कि x प्लस वाई की वैल्यू ऑप्शन में कैसा दिया गया है। अब देखो यहाँ से हमारे पास y की जगह इतना वैल्यू हम ले सकते हैं। अब निकालना क्या, हमें अल्टरनेट। यहाँ से आप देखोगे आपका एक छोड़कर आपको लेते रहना है। यहाँ पे अगला कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका y, बचेगा क्या आपका 5 1 6 6 2 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका कितना हो जाएगा 8। इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 0 या फिर 11 आना चाहिए। अब देखिए डिपेंड कैसे करेगा, सबसे पहले x लिखोगे और फिर y लिखोगे। अगर y की वैल्यू यहाँ पे आपने 1 लिया, यहाँ पे क्या लिया आपने, 1 लिया, तो तब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे देखिए 1 1 कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे x प्लस 2 और माइनस 8 तो माइनस 6 आएगा। तब तो आप बता दोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 6 आएगा। जैसे ही आप रखोगे यहाँ 5, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6। x 5 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8 माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मतलब जैसे ही आप 5 लोगे तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। अब आप जैसे ही यहाँ पे लेते हो 9, 9 1 10 हुआ, तो 10 में से 8 गया, कितना आ जाएगा आपका, तो 10 में से 8 गया 2, तो x प्लस 2 आएगा। ये अब तो 0 1 नहीं पाएगा, 11 बनाओगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 9। तो आप देखिए, तो यहाँ पे जैसे ही आप y की वैल्यू 9 लोगे तो यहाँ भी 9 लेना पड़ेगा। अब x प्लस वाई ही तो आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे 6 1 कितना हो जाएगा, 7,
यहाँ पे 5 2 कितना जाएगा 7, यहाँ पे देखिए 9 9 कितना जाएगा 18। तो यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर 7 दिया ऑप्शन में तब तो 7 सही है, अगर 7 आपका नहीं दिया गया है तब आपको 18 भी आपका आंसर होगा। तो बच्चों ऐसे केस में जो है कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपका रखा जा सकता है वो सारी पॉसिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आसान दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है 88 है। अब देखिए बच्चों 88 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 गुणे कितना आपका 8। अब बात आती है 11 से अगर ये डिविजिबल है तो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले 11 का आप लगाइए, फिर 8 का हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से 6 1 कितना हो जाएगा 7, x है तो 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो 6 1 7 8 7 15, 15 प्लस x हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्या बचा, 9 3 कितना जाएगा 12, तो 9 3 12 और 0, तो माइनस क्या कर दोगे आप 12, ये किसके बराबर होगा 0 के या फिर 11। तो यहाँ पे आप देखिए 15 है, तो यहाँ से कितना बचा x प्लस 3, तो 3 आपका ज्यादा है, ये तो कभी नहीं हो सकता, कितना लाना पड़ेगा 11। तो x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपका यहाँ से 8, तो x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 8। और यहाँ पे जैसे ही आप 8 रख देते हो, 8 0 8 देखिए 8 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, तो इसीलिए x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको 8 रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका 11 इंटू 9, इसको क्या लिख लेंगे हम 11 इंटू आपका 9 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 11 का आप डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, और नहीं तो आप 9 का भी लगा सकते हैं। कैसे, तो आप देखिए 9 का अगर आप लगाते हो तो आप यही तो बनाओगे आप, ये 9 हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए 8 1 9 कितना आ जाएगा आपका 3 3 3 6 3 9 हो गया। 5 है तो आप एक ही वैल्यू रख सकते हो 5 4 9 बच्चों, बाकी आप दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो आप एक ही का चेक कर लोगे तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली निकल जाएगा। अब अगला आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों तो क्या लिखेंगे, आप लिखोगे 25 आपका गुणे 3, क्या लिखोगे आप 25 गुणे 3 रखोगे। तो 25 गुणे 3 का मतलब यहाँ पे 25 है तो अंतिम 2 अंक चेक किया जाता है, तो 25 3 बच्चों 75, तो कितना होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए, 2 अंक लास्ट के चेक करना है। अब 3 के लिए हम क्या लगाते हैं डिजिटल सम लगा देते हैं, ये 9 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 और 1 9 1 बच जाएगा, 3 2 5 और 1 6, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 6 3 9 1 बच जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 6 3 9 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ से देखिए 7 2 9 1 बच जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, तो 6 है। फिर आप क्या रख सकते हो यहाँ पे 0 रख सकते हो, तो 6 ये तो हो ही गया, आप 0 रख सकते हो। फिर 3 ऐड करो तो यहाँ पे कितना रख सकते हो 3 रख सकते हो। अब यहाँ 5 1 6 3 9 ये भी कट जाएगा 3 से, फिर 3 जोड़ो 3 3 6, तो 5 1 6 6 12 ये भी कट सकता है, 6 3 आपका कितना आ जाएगा 9। आप मतलब x की जगह ये सारी वैल्यू आप रख सकते हो बच्चों। अब डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन कौन सा दिया गया है। यहाँ पे देखिए अब आपका x की वैल्यू अलग अलग आएगी, जैसे ही रखोगे यहाँ पे 6 इंटू 0 माइनस क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ y की तो वैल्यू फिक्स है, तो 5 5 25 25 आप बच्चों कितना जाएगा 6 चला जाएगा, कितना जाएगा आपका -19 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। अब अगली अगर बात करें तो यहाँ पे दूसरा क्या रख सकते हो 3, तो 6 इंटू 3 रख सकते हो, और माइनस ये तो 25 सही है, तो 6 3 का 18, और बच्चों यहाँ से निकालेंगे तो 18 5 2 कितना जाएगा -7 भी आंसर हो सकता है। अगला आप रखोगे जैसे 6, तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों 6 6 36 -25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, आप बताओगे 11 हो सकता है आंसर। और बच्चों जैसे ही 9 रखोगे 9 6 कितना जाएगा 54 और -25, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 29 आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है बच्चों, वो डिपेंड करता है आपका ऑप्शन पे, इनमें से कोई एक ऑप्शन में जरूर रहेगा, ये बात आपको बेहद जरूरी है जानना। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है सेम आपका, अब देखिए जब भी आपका तीनों से अगर डिविजिबल है, ये नंबर तीनों से अगर डिविजिबल है
तो ध्यान रखना है, मैंने ये चीज बता रखी है, कोई नंबर 3 3 के पेयर में अगर लिखा जाता है तो पक्का हो किससे डिविजिबल होता है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो तीनों से डिविजिबल होता है, 7 11 13 तीनों से। मतलब 3 का जैसे पेयर ये दिया है उसी तरीके से अगला भी होना चाहिए, मतलब 4 7 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 9, ये भी होना चाहिए, ये चीज है। अब सारी वैल्यू आपको रख दो y प्लस जेड, यहाँ पे y प्लस जेड, y के वैल्यू कितना हो जाएगा 7 प्लस 9 डिवाइड बाई आपका x है, x की वैल्यू कितना जाएगा 4, 9 और 7 16 बटे कितना आ जाएगा 4, 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने कैसे हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बच्चों शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।